Hello dear students, today we are going to start our EVS book class 4th lesson 13. Lesson name is A River Tale. यानी कि इस लेसन का नेम क्या है? एक रिवर की कहानी। रिवर कहाँ से शुरू होती है और उसके साथ क्या कैसे कैसे वो चलती है और कहाँ पहुँचती है, इसके बारे में हम रीड करेंगे। लेट अस स्टार्ट। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान दोगे, आप वीडियो को पूरा अच्छे से सुनोगे क्योंकि इसी के अंदर से आपके इंटरनल क्वेश्चन आने हैं, तो इस करके आप इसको बड़े ध्यान से सुनोगे। आपको ये पहले फर्स्ट पिक्चर दी गई है, आपने इस पिक्चर को देखना है और ये नीचे वर्ड्स दिए गए, इससे आपने इसकी स्टोरी बनानी है। आप देख रहे हो जो रिवर है वो कहाँ से निकल रही है? रिवर कहाँ से निकल रही है? पहाड़ों से निकलती हुई वो क्या कहती है, गांव, छोटे छोटे गांव में आती है और फिर वो शहरों में आती है। जब रिवर पहाड़ों से निकलती है, कहाँ से निकलती है? माउंटेन से निकलती है, तो इसका पानी जो होता है क्या बिल्कुल साफ होता है। और पानी का वैसे तो पानी का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब हम इसे दूर से देखते हैं तो ये ब्लूइश यानी कि ब्लू कलर का दिखता है। तो जब ये पानी पहाड़ों से निकलती है तो इसके साथ बहुत सारी फिशेस वगैरह भी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये गांव में आती है तो नदी का पानी क्या होता है, गंदा होने लग जाता है। कैसे? गांव के लोग अपने जानवरों को बर्तन धोने लग जाते हैं, कपड़े धोने लग जाते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, तो जिससे क्या होता है ये पानी गंदा होने लग जाता है। और दूषित पानी में, प्रदूषित पानी में क्या होता है, मछलियाँ मरने लग जाती हैं। इसलिए मछलियों की जनसंख्या जो संख्या वो क्या होती है, कम होती चलती है। जैसे जैसे वो शहरों में आती है तो शहरों में गंदगी और बढ़ जाती है। शहरों में फैक्ट्रीज होती हैं और वो अपना जितना भी वेस्ट है इसके अंदर डालती है। शहर में आके शिप चलते हैं जो तेल में चलते हैं, तेल से चलते हैं तो तेल भी इसके अंदर आता है, तो जिसके कारण क्या होता है, नदी का पानी पूरी तरह दूषित हो जाता है। कई जगह पर तो ये काला भी पड़ जाता है। ठीक है, और इस तरह के पानी में क्या होता है, जो मछलियाँ होती हैं वो जिंदा नहीं रह सकती, वो क्या होती है, मरने लग जाती है। इस करके यहाँ में आके मछलियों की संख्या कम हो जाती है। अब नेक्स्ट पेज पे हमें क्या दिखाया गया है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आपने आंसर देना है जो हम पहले बात कर चुके हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट इज बिगनिंग? जहाँ से शुरू होती है उसका तब नदी का रंग क्या होता है, तो जो कलर इसका क्या दिखता है, शुरू में हमें ब्लू दिखता है। ठीक है। एट सम प्लेसेस देयर आर मैनी फिशेज इन द रिवर, कहते हैं कई जगह पर बहुत सारी फिशेज दिखती है और कई जगह पर फिशेज आपको मरी हुई दिखती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। जैसे जैसे पानी प्रदूषित होता जाता है मछलियां मरने शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीच द विलेज? जब विलेज में पहुंचने से पहले आपको क्या दिखता है, तो आप उसमें बहुत सारी फिशेज देख सकते हो, तो आप कह सकते हो अ लार्ज नंबर ऑफ फिशेज वी कैन सी इन द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, एट विच प्लेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर इज चेंज? जो रिवर है उसका पानी कहाँ चेंज होता है, तो जब ये शहर में एंटर करती है, टाउन्स में एंटर करती है, विलेज में एंटर करती है, तब इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें गंदगी ऐड होती है, नहीं शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस प्लेसेस शो इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन दिस? वाई? कहते हैं इस तरह का प्लेसेस जो आपको ये पिक्चर में दिखाया है गंदगी है, क्या आप इस तरह की जगह पे रहना चाहोगे? तो हम बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर, वाई एंड हाउ? कहते हैं आप इस पिक्चर में जो आपने देखी उसमें कुछ चेंज करना चाहोगे और कैसे करोगे? बिल्कुल साफ करेंगे, हम पानी को साफ रखेंगे, उसमें गंदगी नहीं डालेंगे और जो गंदगी है उसको निकाल के बाहर करेंगे ताकि वो साफ हो जाए। वट कुड बी डन टू कीप रिवर क्लीन? रिवर को क्लीन करने के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे बड़ा है तरीका यही है कि हम उसके अंदर वेस्ट पदार्थ नहीं डालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ यू वांट टू ड्रिंक सम वाटर, कहता है अगर आप पानी पीना चाहते हो तो आप एरिया नदी के कौन से भाग से पानी पीना चाहोगे? तो जो नदी का पानी होता है वो जब नदी निकलती है, शुरू में बिगनिंग होती है, वहाँ का पानी बिल्कुल शुद्ध होता है, साफ होता है, वो पीने लायक होता है। बाकी जैसे जैसे आगे आती है तो वो गंदा होता है, हाँ होना शुरू हो जाता है। तो आप कह सकते हो आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लो इन टू द सी। कहता है आपने लास्ट में देखा, जो लास्ट में जो नदी है वो कहाँ जाके मिलती है? हमेशा समुद्र में मिलती है। तो क्या आपने कभी कोई सी देखी है या समुद्र देखा है या नदियों को मिलते हुए देखा है? तो इसका आप आंसर दे सकते हो हाँ यस या नो है तो नो। यस आई हैव सीन अ सी। ठीक है, आई हैव सीन इट इन मूवीज, हमने मूवीज में देखा हुआ है। अगर कोई गया हुआ है तो वहाँ से यस वो बता सकता है। कहता है हैव यू एवर बीन नियर ए रिवर और सी वेवन? कहता है आपके आसपास कोई सी या रिवर है? तो अगर है तो आप इसमें भी क्या लिखोगे? यस। शो विद योर हैंड्स हाउ द वेव्स इन द सी मूव। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो सी में वेव्स है वो कैसे मूव करती हैं? जो वेव्स होती हैं यानी कि लहरें होती हैं वो अप एंड डाउन जाती हैं। द वेव्स मूव अप एंड डाउन इन द सी। इज द वाटर फ्रॉम द सी इज ड्रिंकेबल? कहता है क्या सी यानी सी मीन्स होता है समुद्र, समुद्र का पानी पीने योग्य होता है? बच्चे समुद्र का पानी बिल्कुल पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है, साल्टी होता है, बहुत खारा होता है, हम उसके अंदर क्या कहते हैं, पानी नहीं पी सकते। नेक्स्ट हमारे पास है, will there be the same amount of water in the pond or river during the rainy season and in a summer season? कहता है जो पानी है पॉन्ड में है, रिवर में है, ये रेनी सीजन और समर सीजन में एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। रेनी सीजन में तो क्या होता है, रिवर और पॉन्ड पानी से भरे होते हैं और समर सीजन में इनमें पानी कम हो जाता है।
तो नेक्स्ट आपके पास है, इज देयर ए पॉन्ड रिवर लेक नियर योर टाउन और सिटी फाउंड आउट। अब यहाँ पे आपसे फिर क्वेश्चन किए गए हैं, आप खुद से करना कि आपके आसपास शहर में कोई रिवर है, आपने उसमें क्या क्या चेंजेस देखे हैं आपने बताना है। तो जैसे आर देयर एनी चेंजेस इन वाटर ड्यूरिंग द समर, क्या समर में उसमें चेंजेस आती हैं, और रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। देखो समर सीजन में पानी की खपत ज़्यादा होती है, ज़्यादा यूज होता है, तो इनमें पानी कम होता है। रेनी सीजन में क्या होता है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। आपने इसके आसपास कौन कौन से डिफरेंट एनिमल्स देखे हैं, पानी के पास तरह तरह के एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, आप उनके नाम यहाँ राइट कर सकते हो। वट काइंड ऑफ ट्रीज आर प्लांट ग्रो अराउंड इट, नहर के या पानी के चारों ओर क्या होता है, घास होती है और घने घने ट्री होते हैं, ट्री होते हैं। नेक्स्ट है, वट आर द काइंड्स ऑफ बर्ड्स दैट कम देयर, यहाँ पे किस किस तरह के बर्ड्स आते हैं। देखो पेड़ों पर या नदी के आसपास कौन से आएंगे, क्रो है, स्पैरो है, स्वान है, ईगल एक्सेट्रा, इस तरह के बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। हैव यू एवर सीन और रीड अबाउट फ्लड वेयर, कहते हैं कि आपने फ्लड के बारे में सुना है, बिल्कुल सुना है बेटा, हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं। और कहीं आपने देखी है, कहाँ के बारे में सुना है, तो आप कह सकते हो यस आई हर्ड फ्लड इन केरला, केरला में। हाँ, में कि जिस जगह का भी आपने नाम सुना है, केरला है, बिहार है, जहाँ का भी आपने नाम सुना है वो आप लिख सकते हो। वट हैपन व्हेन देयर इज फ्लड, जब फ्लड आता है तो हर तरफ पानी पानी हो जाता है, तबाही मच जाती है। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर और पॉन्ड वेयर, कहते हैं कि आपने रिवर पॉन्ड में देखा है, तो आप अपने एरिया के आसपास जो भी रिवर आपने पॉन्ड देखी है उसके अंदर आपने गंदगी देखी होगी, तो आप कह सकते हो यस। नेक्स्ट आपसे वो पूछ रहा है, हाउ वुड यू नो इफ द वाटर इज डर्टी, कहता है आपको कैसा पता लगता है कि पानी गंदा है। द डर्टी वाटर लुक मडी एंड गिव्स बैड स्मेल, जो पानी गंदा होगा वो उसका कलर भी गंदा होगा और वो स्मेल भी गंदी स्मेल देगा। इफ द वाटर लुकिंग क्लीन कैन बी श्योर दैट इट इज़ ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर, कहता है जो साफ दिखने वाला पानी है क्या आप वो हमेशा पीने योग्य होता है, बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, तो हर साफ दिखने वाला पानी पीने योग्य नहीं होता। इस करके हमें पानी पीने से पहले उसको साफ करना चाहिए, बॉयल करना चाहिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया गया है, आगे कुछ पॉइंट आ जाता है, हाउ डस वाटर बिकम डर्टी, पानी गंदा कैसे होता है। बेटा देखो, जब पानी के अंदर हम गलत पदार्थ मिला देते हैं, जैसे मिट्टी डाल दी, तेल डाल दिया, कोई वेस्ट डाल दी, तो उससे क्या होता है, पानी बदल जाएगा, क्या कहते हैं, पानी गंदा हो जाता है। और जो पानी के मेन सोर्सेज क्या होते हैं, पानी का जो वाटर है वो हमें कहाँ से मिलता है, रेन से। रेन के द्वारा ही पानी किस में आता है, रिवर्स में आता है, नदी, नालों, तालाब, ठीक है, स्ट्रीम, इन सब में पानी आता है। तो ये तो हमारे हैं सोर्सेज ऑफ वाटर, रेन, रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम, ठीक है, स्प्रिंग, ये सारे क्या है, हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर है। जब इन वाटर के अंदर कुछ गलत पदार्थ चल जाते हैं जो अनावश्यक होते हैं, ठीक है, जिसमें तेल है, गंद है, कूड़ा है, करकट है, साबुन है, ये सब क्या करते हैं, पानी को दूषित कर देते हैं। जब पानी दूषित हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं पोल्यूटेड वाटर कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे आपको कह रहा है, अब आपको एक इसने कहा है एक्टिविटी करने को दिया गया है कि जब पानी के अंदर आप कुछ पदार्थ मिलाते हो तो कुछ चीज़ें क्या होती है, पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, कुछ पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, तैरती रहती हैं, ठीक है, और कुछ से रंग चेंज हो जाता है। तो आपने ये एक्टिविटी करनी है, कुछ गिलासेस लेने हैं, उसके अंदर आपने क्या डालना है, साल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी, फ्लोर, दाल, ये सब डालनी है, लेमन जूस है, सोप वाटर है, ठीक है, शरबत है, ऑयल है, ये सब डालनी है। और फिर आपने देखना है कि क्या ये डिज़ोल्व होती हैं या नहीं होती। नेक्स्ट आपको ये है, और उसके बाद आपने ये टेबल करके बताना है। जैसे शुगर है पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, साल्ट भी पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, लेमन जूस भी, हल्दी भी, इसी तरह शरबत और कुकिंग सोडा, ये सारे पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। आटा है, दाल है, और आटा डाल दिए पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। अब कलर जिन जिन का चेंज होता है, देखो आटा डालोगे तो मिट मैला कलर हो जाता है, दाल के अंदर अगर जो कलर होता है वो आपको दिखने लग जाएगा, हल्दी से रंग पीला पड़ जाएगा, शुगर डालोगे तो आपको वैसे नहीं पता लगेगा, हल्का सा चाय आएगा लेकिन पता नहीं लगता, आपको पीने के पता लगता है कि पानी मीठा है। इसी तरह नमक डालते हो तो उसका कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो उसके आपने सब में टिक मार्क करना है, और ये आपने अपनी बुक में भी करना है, नोटबुक में भी कर लेना, क्वेश्चन आएगा आपको इसका आंसर मिल जाएगा आगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन दैट, कहते हैं डू ऑल द थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर, क्या सारी चीज़ें पानी में घुलती हैं, बिल्कुल नहीं, आपका आंसर आएगा नो। डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज, पानी का कलर हमेशा चेंज होता है, नहीं, क्योंकि हमने साल्ट मिलाया तो हमें इतना पता नहीं लगा। डिड ऑयल डिजॉल्व इन वाटर, हाउ कैन यू से वेदर इट हैज़ डिजॉल्व और नॉट, कहते हैं पानी में जो तेल होता है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि तेल जो पानी से हल्का होता है ये पानी के ऊपर तैरता रहता है। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, पानी में तैरती हैं, और कुछ चीज़ें डूब जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है वो जो डिजॉल्व नहीं होती, या तो ऊपर तैरेंगी, हल्की होंगी तो ऊपर तैरेंगी, और भारी होंगी पानी से तो वो नीचे बैठ जाएगी। आगे वो कह रहे हैं कलर ऑफ द वाटर मे नॉट चेंज इवन आफ्टर सम थिंग्स आर डिजॉल्व इन इट, वुड यू से दीज आर एब्सेंट इन वाटर, इमेजिन हाउ वुड बी इफ थिंग्स लाइक शुगर, साल्ट, लेमन जूस, शरबत एक्सेट्रा कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर, कहता है इन चीज़ों को, आपने चीनी है, शरबत है और नींबू है, ये अगर पानी में डिजॉल्व ना होती तो क्या होता, हमारा खाने में कोई भी टेस्ट नहीं आता, ठीक है, हमें फीका से खाना खाना पड़ता है।
और अगर वो कहते हैं कि गलत पदार्थ जैसे स्टोन, पत्थर हैं, चौक हैं, प्लास्टिक है, गार्बेज है, गंदगी है, ये सब पानी में डिजोल्व होते तो क्या हो जाता? तो क्या होता, हम बीमार पड़ जाते, क्योंकि ये हमें पता है ये डिजोल्व हो गए, हम वही गंदा पानी पी जाएंगे और इससे हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आगे है, देयर आर मैनी थिंग्स दैट डिजोल्व इजीली इन वाटर, सम ऑफ देम आर वेरी हार्मफुल और बॉडी, हंस इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी क्लीन वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। इसलिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि जो कुछ चीज़ें पानी में डिजोल्व जैसे हो जाती हैं तो उसको क्या करना चाहिए, पानी को पीने से पहले उसको साफ़ कर लेना चाहिए। पानी को साफ़ करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है बॉयल वाटर। पानी को बॉयल कर लो, उससे हो जाता है। या इसके अंदर और हम क्या करते हैं, अलम मिलाते हैं, यानी कि फिटकरी मिला दी जाती है। उससे फिटकरी क्या करती है, पानी के अंदर गंदगी को अलग करके उसे नीचे बिठा देती है और साफ़ पानी आपके पास ऊपर आ जाता है। ये दो है चीज़ें हम करते हैं। इफ़ फॉर सम रीज़न दिस कैन नॉट बी डन, कैन यू थिंक ऑफ द सम अदर वे टू क्लीन वाटर। इसके अलावा आपके पास और कौन सा है? तो यानी कि इन दो बॉयल वाटर और फिटकरी के अलावा हम क्या कर सकते हैं, पानी को साफ़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। आपने फ़िल्टर देखे हैं, फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक प्योरीफायर हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। हम उसमें क्लोरीन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपने वाटर को सेव कर सकते हैं। फाइंड आउट द मैनी डिफरेंट वे ऑफ क्लीन वाटर एट होम। तो होम पे क्या करते हैं, हम बॉयल करेंगे और फिल्टरिंग करेंगे। और अदर मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? बॉइलिंग द वाटर है, एडिंग अलम, अलम होती है फिटकरी टू वाटर, बाय यूजिंग वाटर प्योरीफाई, बाय एडिंग क्लोरीन टू वाटर। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इस तरह हमने देखा कि हम कैसे अपने पानी को साफ़ कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें पानी में डिजोल्व होती हैं, कौन सी नहीं। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपने इन सबको अपने नोटबुक में राइट करना है और इनको लर्न करना है। वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर, वाई एंड नाउ। आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताना है। इफ़ यू वांट टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक एंड वाई। तो हम कहाँ से पसंद करते हैं, जहाँ से जो रिवर है वो पिकनिक होती है। शो विद योर हैंड्स हाउ द वेव्स इन द सी मूव। जो वेव्स होती है वो हमेशा अप एंड डाउन जाती हैं। नेक्स्ट है, शो विद योर हैंड्स हाउ द वेव्स इन द सी मूव अप एंड डाउन। इन वाटर ऑफ ड्रिंकेबल, पानी समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता। विल देयर बी सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड ड्यूरिंग द सेम अमाउंट होती है? नहीं, इनमें क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर होती है। हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर चेंज क्लीन इन योर हाउस। कैसे चेंज करते साफ करते हो? बाय फिल्टरिंग और बॉइलिंग। फाइंड आउट मैनी डिफरेंट वे टू क्लीन वाटर, बाय बॉइलिंग द वाटर, बाय एडिंग अलम टू वाटर, बाय यूजिंग वाटर प्यूरिफाई, बाय एडिंग क्लोरीन टू वाटर। डू ऑल द थिंग डिजोल्व इन वाटर? नो। डज द कलर ऑफ वाटर ऑलवेज चेंज? नो। डिड ऑयल डिजोल्व इन वाटर? नो। जो ऑयल है वो तैरता रहता है और जो बाकी चीज़ें होती हैं जो भारी होंगी वो क्या नीचे सेटल्ड हो जाएंगे। ये आपको पेज नंबर, आपको एक्टिविटी थी, उसका आंसर आपको मिल गया किन किन चीज़ों पे डिजोल्व हो जाती हैं। इसको आपने अच्छे से समझ के करना है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।